का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए, गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए, गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। अरहंत वीतराग परमात्मा आप्तज्ञानी अनंत उपकारी सद्गुरुदेव, उनकी आगमवाणी को भाव वंदना। सृष्टिगत सहयोगी समस्त षड्जीवनी कायों के और इस लोक में मौजूद समस्त गुरु शक्तियों दिव्य शक्तियों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार आभार आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। तीर्थंकर परमात्मा केवल्य ज्ञान की उपलब्धि के बाद जब कभी जनमानस को संबोधित करते हैं, उनके संबोधन से जो वाणी निकलती है वह वाणी आगम कहलाती है। आगम शब्द का मतलब होता है वह जो आत्मा से प्रकटा। जैसे गंगोत्री से गंगा निकले, गंगोत्री उद्गम स्थल है गंगा का, और जब उद्गम स्थल से गंगा निकलती है तो वो कितनी शुद्ध होती है, पवित्र होती है। उसके अंदर उस समय में कोई भी विजातीय तत्व नहीं होते, फॉरेन एलिमेंट्स नहीं होते। लेकिन जैसे ही वह गंगा बहती बहती दूरियां तय करती है, सागर तक पहुंचने को होती है, इस दरमियान कितने सारे कुलों से गुजरती है, किनारों से गुजरती है, कभी बर्फीले स्थानों से तो कभी मरुस्थलों से, कभी शहर की गंदगी से तो कभी वन उपवन बाग बागानों के बीच में से। जहां जैसा किनारा मिलता है वहां वैसा उस गंगा का पाट कभी चौड़ा कभी संकड़ा, कभी शुद्ध तो कभी अशुद्ध मलिन होता ही चला जाता है। इसी तरह से ज्ञानियों ने जब जब कहा वह गंगा शुद्ध रही, वह आगम वाणी शुद्ध रही। लेकिन वह आगम वाणी जैसे जैसे श्रोताओं के मुख से दूसरे श्रोता तक पहुंची, परंपरागम बन गई। एक था आत्मागम, आत्मा से निकला, दूसरा बन गया परंपरागम, परंपरा बन गई। अब परंपरा से एक दूसरे को सुनाई जाने लगी। इस दरमियान जो लोग सुनाते थे उनकी अपनी बुद्धि, उनके अपने संस्कार, उनकी अपनी सोच और समझ का स्तर उस पावन धारा को प्रभावित करता चला गया। और यही कारण रहा कि जब ज्ञानी बोले तब बात और थी, लेकिन जब वो बात ज्ञानियों के नहीं अज्ञानियों के मुख से निकलने लगी तब बात कुछ और हो गई। बहुत सारे मत बनने लग गए, मत मतांतर हो गए। अनेकों लोग प्रश्न करते हैं कि ये दिगंबर, ये श्वेतांबर, ये सब क्या भगवान महावीर के समय में भी थे या भगवान महावीर स्वामी के बाद में बने? कब बने? बाद में बने। क्या मानते हैं आप लोग? बाद में बने, है ना? अब जरा हम देखें, इतिहास को तो हमने किताबों से ही पढ़ा है या किसी बुजुर्गों के मुख से सुना है। जहाँ तक हमने पढ़ा और सुना उसके अनुरूप अगर हम बात करें तो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही तरह के साधुचर्या श्रमण भगवान महावीर स्वामी के समय में भी थी। क्यों थी? इतिहासकार, इतिहासवेत्ता ये बतलाते हैं कि श्रमण भगवान महावीर इस श्रमण संस्कृति के 24वें तीर्थंकर है। उस
23 तीर्थंकर हो चुके। उन 23 तीर्थंकरों ने भी अपनी अपनी तरीके से धर्म की प्ररूपणा की थी। कोई भी तीर्थंकर नया धर्म नहीं देता, वह केवल धर्म की समझ नई शैली में नए युग के लोगों को देता है, क्योंकि धर्म तो नया और पुराना कुछ होता ही नहीं है। धर्म तो शाश्वत है, सनातन है। धर्म की धारा नई पुरानी नहीं होती, लेकिन उस शाश्वत सत्य की समय में अभिव्यक्ति युगानुरूप होती है। युग बदल जाता है, अभिव्यक्ति के मायने बदल जाएंगे। युग की समस्याएं दूसरी होगी तो जो ज्ञानी है वो उस समस्या के अनुरूप अपनी बात कहेगा। इसीलिए जब भगवान आदिनाथ थे, उसके जमाने की जो समस्या थी, उन्होंने अपने ज्ञान को उस समस्या के अनुरूप, क्योंकि अंदर ज्ञान कितना भी हो, बाहर जैसी जिज्ञासा होगी वैसा ही प्रकट होगा। अंदर कला कितनी भी हो, बाहर परिस्थितियों की जैसी मांग होगी वैसी ही कला भीतर से प्रकट होगी। अंदर डॉक्टर के पास में कितनी सारी दवाइयों का ज्ञान हो, लेकिन जैसा मरीज सामने आएगा वो उस मरीज के अनुरूप ही दवाई बतलाएगा। वो मरीज के अनुरूप दवाई ना बतला करके अपने ज्ञान को छांटने लग जाएगा तो मरीज को क्या समझ में आएगा। इसीलिए हर तीर्थंकर समयानुरूप अलग अलग धर्म की प्ररूपणा करते हैं, धर्म की समझ नहीं देते हैं। धर्म तो वही है। तो भगवान महावीर स्वामी जब आए, उसके पहले 23 तीर्थंकर आके जा चुके थे। उन 23 तीर्थंकरों में से सबका प्रभाव तो इस दुनिया में प्रकट रूप में नहीं था, लेकिन 23वें का था, क्योंकि 23वें भगवान और 24वें भगवान के बीच में मात्र 250 वर्षों का अंतर था। ओनली 250 ईयर्स। अब 250 ईयर्स में समझो कि कई सारी पीढ़ियां मौजूद थी जिन्होंने भगवान पार्श्वनाथ के शिष्यों से ज्ञान लिया, शिष्यों के शिष्यों से ज्ञान लिया। ऐसे करते हुए कई सारी पीढ़ियां मौजूद थी। इसीलिए भगवान महावीर के सामने भी भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य लोग विचरण कर रहे थे और उनके पास अपने भगवान के द्वारा दी गई बातें थी, सिद्धांत थे और आचार की संहिताएं भी थी। आचार की संहिता कभी भगवान नहीं देते। भगवान के जो गणधर होते हैं वे आचार व्यवस्था के निरूपक होते हैं। ज्ञानी कभी किसी को आचरण संबंधित नियम नहीं देता, नियम नहीं देता। क्यों? क्योंकि आचरण जो है, ज्ञानी तो जानता है कि इसका आचरण इन कारणों से ऐसा है। वो केवल दृष्टि देता है, दर्शन देता है। दर्शन जब मिल जाएगा तो व्यक्ति का आचार स्वतः बदल जाएगा, स्वतः शुद्ध हो जाएगा। लेकिन उस दर्शन की समझ सभी शिष्यों के अंदर समान रूप से पैदा नहीं हो पाती है, क्योंकि सभी शिष्यों के कर्म संस्कार अलग अलग है, अतीत में बनी हुई ग्रंथियां अलग अलग है। तो वे अपनी अपनी ग्रंथियों का भोग करने के लिए बाध्य है। वे बाध्य है कि उन्हें अपनी ग्रंथियों का भोग करना पड़ेगा। कोई तपस्या कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। कोई बिना कपड़ों के रह पाएगा, कोई बिना कपड़ों के नहीं रह पाएगा, उसको लाज आएगी। अब सब व्यक्तियों के संस्कार अलग अलग है, संज्ञाएं अलग अलग है और उनके अतीत के अंदर मन में बनी हुई ग्रंथियां, जटिलताएं और निदान अलग अलग है। इसीलिए तीर्थंकर, ज्ञानी, आत्मज्ञानी, ऐसे विराट पुरुष आचार संहिता का एक परफॉर्मा नहीं देते, एक प्रारूप नहीं देते। वे अपने निकट के शिष्यों को आचार संहिता देते भी हैं तो केवल वो उनके लिए होती है। पर्टिकुलर शिष्य के लिए अलग डिफरेंट आचार है, दूसरे शिष्य के लिए डिफरेंट आचार है। तीर्थंकरों के पास में तो विविधताएं होती है, लेकिन ये विविधताओं से समाज नहीं चलता। समाज में कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी की जरूरत होती है। संघ बनाना हो तो यूनिफॉर्मिटी चाहिए, व्यवस्था बनानी हो तो एक रूपता चाहिए, व्यवस्था नहीं बनानी हो तो किसी एक रूपता की जरूरत नहीं। जैसे अभी हम यहाँ पर एक प्रवचन कर रहे हैं तो एक व्यवस्था बना दी, भैया 9 से 10 प्रवचन होगा। अभी यूनिफॉर्मिटी बनाई कि सब लोगों को इसी टाइम पे आना होगा यहाँ पे, लेकिन कोई व्यक्ति कभी भी आ सकता है। उसको कभी भी मन में प्यास जागी, जिज्ञासा जागी, वो कभी भी गुरु के पास जाए और अपनी जिज्ञासा का समाधान पाए। लेकिन जब एक संघीय साधनाएं हो रही है तो संघीय साधनाओं के लिए एक रूपता की जरूरत होती है। अब वो एक रूपता की व्यवस्था ज्ञानी नहीं दे सकता, क्योंकि ज्ञानी को तो पता है कि सबके भीतर की विचित्रताएं उनके अपने कार्य कारण। इसको एक एग्जाम्पल से समझे हम। वह उदाहरण जो हमने शास्त्रों में अनेकों बार सुना, एवंता मुनि का।
अयवंता मुनि, अतिमुक्तक मुनि, दीक्षा ले ली। उसके बाद में उन्होंने बहते पानी के अंदर नाव बना करके तैराई। ठीक है, अब यूँ देखें तो आचार संहिता के अनुकूल वो बात नहीं है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था साधु की सामाचारी के अंतर्गत पानी में नाव बहाना साधु को कल्पनीय नहीं है। जैसे ही उसके इस व्यवहार को देख करके दूसरे साधुओं के भीतर में रोष पैदा हुआ, आक्रोश पैदा हुआ, शिकायत पैदा हुई, एक उलाहना का भाव पैदा हुआ कि भगवान भी देखो कैसे छोटे छोटे बच्चों को दीक्षा दे देते हैं, इनको कुछ ज्ञान तो है नहीं और दीक्षा दे दी। उलाहना का भाव पैदा हुआ। वे लोग गए, अब भगवान से प्रश्न किया, भगवान देखो आपका शिष्य क्या कर रहा है। ऐसे ही कहते हैं ना, घरों में भी लोग ऐसी बात करते हैं, देखो आपका बेटा क्या कर रहा है। वो बोला देखो आपका शिष्य क्या कर रहा है, इतनी छोटी उम्र में आपने दीक्षा तो दे दी और उसको ज्ञान ही नहीं है वो क्या कर रहा है। भगवान ने क्या कहा, तुम उसकी आशातना मत करो, तुम उसकी आशातना मत करो, तुम उसकी टीका टिप्पणी ना करो, तुम्हें नहीं पता कि उसके भीतर की भावना क्या थी। भगवान भीतर देखते हैं, बाकी सारे छद्मस्त लोग भीतर को नहीं देख सकते। जो छद्मस्त है, जो अज्ञानी, वो बाहर को ही देख सकते हैं। तो बाहर की व्यवस्थाओं को देख करके आचार व्यवस्था का उल्लंघन हो गया, इसीलिए वे उसको प्रायश्चित का भागी बना रहे थे। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि प्रायश्चित का भागी वो नहीं, तुम्हारी यह सोच है कि तुम उसमें छिद्रान्वेषण कर रहे हो। ये घटना साफ स्पष्ट करती है कि भगवान ने किसी को आचार व्यवस्था के कड़े नियम नहीं दिए। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति की भावनाएं क्या है, उस बच्चे की भावना क्या है, मैं तेरू मेरी नाव तेरे। हाँ, वो तो अपने आप को किस अवस्था में देख रहा है। पूज्य विराट गुरु जी ने मैं तेरू मेरी नाव तेरे की भावना को इस तरह से व्यक्त किया कि श्रद्धा की नैया पर बैठा इष्ट गुरु पतवार रे, श्रद्धा की नैया पर बैठा इष्ट गुरु पतवार रे, पार पहुँचती प्रतिपल नैया, पार पहुँचती प्रतिपल नैया, सतगुरु का आभार रे, सतगुरु का आभार रे, मैं तेरू मेरी नाव तेरे, मैं तेरू मेरी नाव तेरे। कि वो शिष्य तो श्रद्धा की नैया पर बैठा और इष्ट और गुरु का पतवार ले चुका है। उसके भीतर की भावना क्या है कि सदगुरु का आभार जो मुझे तिरा रहे हैं, मैं भी तिरू और मेरे नाम में मौजूद सारा संग तिरे, चतुर्विध संग तिरे। उसकी भावना इतनी उदात है। भगवान कह रहे वह तो मुक्तगामी जीव है, तुम उसकी अभिनय आशातना न करो। तीर्थंकर आचार नहीं देते, तीर्थंकर देते हैं दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। आचार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का परिणाम है, फलश्रुति है। अब फलश्रुति जो आचार की व्यवस्था है, अब जरा इसको थोड़ा हम समझें, क्योंकि ये एक चीज ऐसी है जो बार बार लोगों को भ्रम में डालती है, बार बार लोगों को संकटों में डालती है कि ये आचार सही है कि वो आचार सही है। अभी हर स्कूल का मैनेजमेंट अलग अलग है, हर स्कूल के रूल्स और रेगुलेशंस अलग अलग है। स्कूल को हिंदी में संप्रदाय भी कहते हैं, तो हर संप्रदाय की आचार संहिताएं अलग अलग है। अब आचार संहिताओं की विविधता देखने वाले व्यक्ति को सदैव भ्रम में डालती रही है कि कौन सा आचार सही होता है। इनके स्कूल में जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये पाप ये पुण्य। मंदिर में जाओगे तो मंदिर में फूल चढ़ाना कोई पाप नहीं है, मंदिर में जाओगे धूप बत्ती करना कोई पाप नहीं है, मंदिर में जाओगे संगीत बजाना भक्ति करना कोई पाप नहीं है। लेकिन वही काम आप स्थानक में करने लग गए तो लोग कहेंगे ये तो बिल्कुल पाप कर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा, धर्म के नाम पे हिंसा कर रहा है ये व्यक्ति। तो अभी लोग क्या करें, सदैव से कंफ्यूज रहते हैं, तो उनको कैसे समझाना। तो थोड़ा सा हम अपनी दृष्टि को विराट करके देखते हैं कि तीर्थंकर आचार नहीं देते, दर्शन देते हैं, ज्ञान देते हैं। उसके बाद में जो आचरण की संहिताएं हैं वो व्यक्ति दर व्यक्ति उसके अपने कर्मावरणों पर डिपेंड करती है। उसके जैसे कर्म के आवरण रहेंगे वो उन्हीं कर्तव्यों को जिनको कि करने के लिए वो बाध्य हो चुका है, जिनको कि करने के लिए वो पूर्व में निदान कर चुका है, उन्हीं को जीते हुए उसमें से मुक्त होगा। ऐसा नहीं हो
सकता कि आदमी को हम एक मशीन की तरह एक सांचे में ढाल दें और सारे आदमियों को उसी सांचे में ढालते चले जाएं। मशीनें करती है ना, एक सांचा बना लो, उसके बाद में जितना भी आप लिक्विड डालोगे, जितना भी आइटम डालोगे, वो उसी सांचे में जाकर के वैसा ही ढल जाएगा और फिर वैसी एक समान कॉपी बाहर निकलेगी। ऐसा आदमी के साथ हो सकता है क्या कि भाई हमने एक आचार संहिता बना ली है, जो भी आएगा वो उसी के अंदर फिट करे अपने आप को, अपने आप की कटिंग करनी पड़े तो कर ले, लेकिन अपने आप को उसी में फिट करता जाए करता जाए करता जाए, तो आदमी की चेतना ही दब जाएगी। हाँ, हो सकता है वो सांचा किसी के लिए ठीक पड़े, लेकिन सबके लिए ठीक पड़े ये तो पॉसिबल नहीं है, अतः बड़ी मुश्किल हो जाने वाली है। तो ये सोशल ऑर्डर और स्पिरिचुअल ऑर्डर के बीच का ये डिफरेंस हर युग में कंफ्यूज करता रहे लोगों को कि क्या सोशल ऑर्डर है और क्या स्पिरिचुअल ऑर्डर है। तो इसको ही हम थोड़ा डिफाइन कर लें कि हम अपने कंफ्यूजन से बाहर आ सके। अब देखो, यही शास्त्र एक तरफ कहते हैं कि किसी साधु को स्त्री पुरुष नपुंसक जहाँ रहता हो वहाँ रहना, वहाँ निवास करना कल्पता नहीं है। और वही भगवान महावीर के शासन के ही स्थूलिभद्र मुनि, ठीक है, उन्होंने चातुर्मास कर लिया एक वेश्या के घर पे, रूपकोशा वेश्या, जो उनकी प्रियतमा रही, उनकी प्रेयसी रही, और साधु बनने के बाद में जबकि वो सब कुछ छोड़ चुके हैं, चातुर्मास बोले तो 4 महीने का प्रवास अपनी प्रेयसी के घर पे जाकर के कर रहे हैं। इज इट इन ऑर्डर? सारे लोग क्या कहेंगे? इट्स एब्सोल्युटली आउट ऑफ ऑर्डर। साधु बन गया, उसे क्या जरूरत है? वो तो अपने घर में भी नहीं जाता, अपने परिचित के घर में भी नहीं जाता, और वो उसके घर में जाके रहेगा जहां पर कि वो हमेशा इतने सालों तक रहा है और मोह के पाश में बन के रहा है। लेकिन फिर भी साधु गया। क्यों गया? क्योंकि उसका गुरु ज्ञानी था। गुरु ज्ञानी था, वह जानता था कि इस शिष्य की ग्रंथि भेदन तभी संभव होगा और इस शिष्य की यात्रा मुक्ति तक तभी जाएगी जब जिस निमित्त में उसने अपना निदान किया है उस निमित्त के बीच में वह निरासंग होकर के रह लेगा। अब ये बात गुरु जान सकता है, समाज का दूसरा व्यक्ति तो नहीं जान सकता। इसीलिए बिना सतगुरु के सानिध्य में मुक्ति पाना असंभव है, असंभव है। श्रीमद राजचंद्र जी स्पष्ट कहते हैं, सदगुरु की कृपा मिल गई तो सम्यक दर्शन मिल गया। सम्यक दर्शन हुआ तो मुक्ति है। आचार की संहिताएं कभी निर्धारित हो ही नहीं सकती, और जब भी होती है जरूरी है होना, क्योंकि लोग सोशल ऑर्डर में रहने के लिए जरूरी है कि उनको रहना पड़े, क्योंकि हर आदमी के पास दर्शन नहीं है, हर आदमी के पास में शुद्ध दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। उनको तो व्यवस्थाओं में डालना ही पड़ेगा। अब व्यवस्था कब तक और कब से, व्यवस्था कब से और कब तक, ये भी विषय सोचनी है कि व्यवस्था कब से प्रारंभ हो और कब तक रहे। क्यों सोचनी है? क्योंकि जैसे आप लोग अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो, पैदा होते ही भेजते हो क्या? नहीं, 2 साल 3 साल उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। जब भूख लगे तब खाए, जब नींद आए तब सोए, जब रोना आए तो रोए, जब हंसना आए तो हंसे, जब घूमने की इच्छा हो तो घूमे। छोटे बच्चे के ऊपर कोई व्यवस्था नहीं। क्यों व्यवस्था नहीं? क्योंकि अभी उसके अपने अंदर की व्यवस्था निकलनी बाकी है। उसको जैसा करना चाहे वो करे, आपकी व्यवस्था उस पर लागू नहीं हो सकती, लागू नहीं हो सकती। करोगे तो बच्चे की आत्मा मर जाएगी। लेकिन जब वो बड़ा होने लगा, विकसित होने लगा, सिलेक्शन पावर उसमें थोड़ी थोड़ी आने लगी, तो आपने उसको एक सुंदर व्यवस्था दी कि स्कूल जाए, अच्छी स्कूल जाए, अच्छे लोगों के बीच में रहे और अपने आप को सीखना शुरू करे, पढ़ना शुरू करे, दुनियावी भाषा को समझना शुरू करे। अब व्यवस्था जरूरी थी उसके लिए। अब वो व्यवस्था में 10 साल 12 साल 13 साल रहता है, और उसके बाद में जब वो कॉलेज में आता है, अब कोई बंधन नहीं, स्कूल ड्रेस का बंधन नहीं, मम्मी पापा भी बंधन नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि इतने साल व्यवस्था में रहने पर उसके अंदर एक विजन डेवलप हो गया कि मुझे क्या करना है, मेरा धर्म क्या है। उसने उस व्यवस्थाओं में रहते हुए अपने धर्म को खोज लिया। देखो, उस व्यवस्थाओं में जीते जी हर आदमी को अपनी व्यवस्था खोज लेनी चाहिए कि मेरी आंतरिक व्यवस्था किससे होने वाली है, कैसे होने वाली है। अगर वो स्कूल लाइफ के अंदर अपनी रुचि को पहचान नहीं पाया,
और अपने लिए सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं कर पाया और उस सब्जेक्ट के लिए कौन से स्कोप में उसे जाना है वो सिलेक्शन नहीं कर पाया, तो उसकी पूरी आने वाली जिंदगी भी खराब हो जाएगी, क्योंकि अब वो फिर लोगों की दी हुई व्यवस्था को जीने के लिए बाध्य बन जाएगा। उसने अपनी व्यवस्था खोजी नहीं। व्यवस्था दो जब तक स्वयं खोजने की लेवल ना आए, जब तक स्वयं जानने का लेवल ना आए। जिस दिन स्वयं जानने का लेवल आ जाएगा उसके बाद में दूसरों की व्यवस्था काम नहीं देगी, खुद की व्यवस्था काम देगी। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? व्यवस्था जरूरी है, मैं नहीं कह रही हूं गैर जरूरी है, मैं नहीं कह रही हूं गलत है, जरूरी है, लेकिन एक लेवल पर, तब तक जब तक कि एक इंसान आत्मधर्म को खुद ना खोज ले, अपने स्वभाव को खुद ना जान ले, अपने आप के विज्ञान को न जान ले कि मैं क्यों हूं, किस लिए हूं और मुझ में से क्या होना है, मेरा स्वभाव क्या है, वो किस तरीके से उद्घाटित होगा। और जिस दिन उसको ये समझ में आ जाता है कि मेरा स्वभाव, मेरी योग्यता इस मार्ग से प्रकट होने वाली है, वो अपने मार्ग का चयन कर लेता है। तो पिछली व्यवस्था में तो 10, 50, 100 नियम सबके लिए समान थे, लेकिन अब जब उसने अपना मार्ग चयन किया तो उसके लिए उसका मार्ग उसकी व्यवस्था बनेगी। अब वो अपनी रुचि में जाएगा और उस रुचि के विधि निषेध उसको स्वयं को समझने होंगे, क्योंकि उसको अपनी रुचि के द्वारा सेलेक्ट किए गए मार्ग में प्रगति करनी है, तो वो अपने आप की शक्तियों को बिखरने नहीं दे सकता है। अब व्यवस्था पैदा होगी लेकिन स्वयं से पैदा होगी। कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट को कोई कहता नहीं है कि तुम कॉलेज में बंक ना मारो या तुम कॉलेज में ये करो या वो ना करो। अब उसको स्वयं को सोचना होता है कि अब मेरे पास शक्तियां हैं, मेरे पास स्वाधीनता है, इस स्वाधीनताओं के बीच में से मैं इस प्राप्त स्वाधीनता का कितना सदुपयोग करूं अथवा कितना दुरुपयोग करूं। सदुपयोग करता हूं तो मैं कहां तक पहुंच पाता हूं और दुरुपयोग कर लेता हूं, कोई कहने वाला तो नहीं है। हॉस्टल लाइफ में हो, घर छोड़ के कहीं और रह रहे हो, कहीं विदेश में पढ़ रहे हो, देश के किसी और हिस्से में पढ़ रहे हो, मम्मी पापा रोज पूछने वाले नहीं, और पूछ भी ले तो क्या हुआ, झूठ बोला जा सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति को ये समझ में आ गया कि मेरा धर्म यह है, मेरा लक्ष्य यह है, मेरी खोज यह है, वो अपनी व्यवस्था स्वयं बनाता है। तो तीर्थंकर गुरु वो जानता है कि किस व्यक्ति का आचार उसके अंदर से कैसा निकलेगा। वे इसीलिए आचार नहीं दे रहे हैं, वो सम्यक दर्शन देते हैं। लेकिन आचार की जरूरत है क्योंकि सारे ही सेक्ष विवेक को उपलब्ध नहीं हुए। सेक्ष बोले तो न्यू कमर स्टूडेंट्स, न्यू कमर साधक। अब न्यू कमर साधक को आचार चाहिए तो गुरु आचार देता है। अब गुरु आचार जो देता है वो कई बार खुद देता है और कई बार खुद नहीं देता, आचार का व्यवस्थापक नियुक्त कर देता है। इसीलिए हर एक संघ में एक आचार्य होता है। वो आचार्य क्या है? व्यवस्थापक है। पुराने जमाने में आचार्य शब्द नहीं था, समण संस्कृति में शब्द था गणधर। गणधर भगवान के 11 गणधर थे। 11 गणधर जो थे वो अपने अपने शिष्यों के लिए आचार संहिताएं बनाते थे। अब वो जो 11 गणधर थे उनकी अपनी योग्यता अलग अलग थी। नेचुरली हर आचार्य की योग्यता अलग अलग ही होती है, हर स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल की योग्यता अलग अलग होती है। अब जिस स्कूल का प्रिंसिपल एडवांस है, फॉरवर्ड सोच वाला है, वो अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए वैसी वैसी व्यवस्थाएं देगा कि बच्चे निरंतर फॉरवर्ड सोच के अंदर डेवलप हो सके। और जिस स्कूल का प्राचार्य, व्यवस्थापक अगर पुरानी संस्कृति सोच से अत्यधिक लगाव रखने वाला है तो वो अपने स्कूल के सारे स्टूडेंट को हर चीज में पुरानी सभ्यता संस्कृति की महिमा गा गा करके उसको भी उसी का फॉलोवर बनाने की कोशिश करेगा। जैसा व्यवस्थापक होगा वो वैसी व्यवस्थाएं और वैसे ही सिद्धांतों की व्याख्या बार बार अपने स्कूल के लिए किया करेगा। जैसे आप एक संस्कृत के विद्यालय में चले जाओ और संस्कृत की विशेष उस पर जोर दिया जाता है तो प्राचार्य चाहेगा कि प्रार्थना करो संस्कृत में, आपसी संवाद करो संस्कृत में। और इसकी वजह आप इंग्लिश स्कूल के प्राचार्य की व्यवस्थाओं में जीने वाले हो तो वो इंग्लिश स्कूल का प्राध्यापक कहेगा कि हमारे स्कूल में जो बात करेगा वो इंग्लिश में ही करेगा, नो हिंदी नो संस्कृत। अब आप बोलो ये संस्कृत सही है या इंग्लिश सही है, कौन सही है? गच्छ का नाम लेने की जरूरत नहीं है, समुदाय का नाम लेने की जरूरत नहीं है, संप्रदाय का नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो सारे क्वेश्चन आप सबके दिमागों में है कि ये वाले साधु सही है या वो वाले साधु सही है, ये वाली आचार संहिताएं सही है या वो वाली आचार संहिताएं सही है।
भैया जिसका जैसा व्यवस्थापक है, उसका जो लेवल है, उसकी जो सोच है, वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग अपने फॉलोवर्स को, अपनी संस्था के मेंबर्स को वैसी ही सोच, वैसा ही विजन देने की कोशिश करेगा। अब क्या होगा, 10 साल 12 साल 12वीं क्लास तक सब समझ लो। जब 13वीं क्लास में आती है तब प्राचार्य की व्यवस्था से भी मत बंधना, क्योंकि तब प्राचार्य की व्यवस्था से भी बंध गए तो हो सकता है तुम अपनी व्यवस्था को कभी खोज ही ना पाओ। इसलिए अपनी व्यवस्था को उद्घाटित होने देना। प्राचीन काल के अंदर, समर्थ संस्कृति के अंदर ये व्यवस्थाएं थी कि एक साधु के पास जो ज्ञान होता वो अपना ज्ञान अपने सारे शिष्यों को देता और उसके बाद में बड़ी ईमानदारी से कहता कि इससे ज्यादा ज्ञान मेरे पास नहीं है, लेकिन उस गुरु के पास है, तुम अब नेक्स्ट उन्नति के लिए उस गुरु के पास जाओ, वह तुम्हें अपना ज्ञान देगा। 10 प्रकार के समाचारी में, साधु की 10 प्रकार के समाचारी में एक समाचारी ये भी है, उपसंपदा समाचारी। इस समाचारी के अंदर एक साधु अपनी संपदा अपने शिष्यों को देता है और उसके बाद में बोलता है, वो गुरु बोलता है कि मेरे को यहाँ तक का पता था, लेकिन तुम्हारे में और जिज्ञासा है, तुम और खोजना चाहते हो, अभी तुम्हें आत्मज्ञान नहीं मिला, यानी अपना समाधान नहीं मिला, और अपना समाधान नहीं मिला और तुम इस जीवन में आए हो अपना समाधान खोजने के लिए, मेरी व्यवस्था के फॉलोवर बन करके पूरी जिंदगी बिताने के लिए नहीं आए। जरा ध्यान दीजिएगा, तुम मेरी व्यवस्था के फॉलोवर बन करके अपनी पूरी जिंदगी यही खत्म करो, इसलिए तुम यहाँ नहीं आए थे। तुम यहाँ आए थे कि तुम खुद की रुचि को पहचान सको, खुद का धर्म खोज सको। अब खुद का धर्म खोजने के लिए तुमको जो मैं मदद कर सकता था मैंने कर ली। अब अगले, अब चले हम, वो क्या गाना गाते हो ना देशभक्ति का, ये वतन तुम्हारे हाथों साथियों, हाँ, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये, भाई मुझे जो देना था मैंने दे दिया, अब तुम्हारे हवाले है, तुम किसी और गुरु को खोजो। और शिष्य खोजते रहे, कहीं कोई अतिक्रमण नहीं था, क्योंकि लोगों में अपने आत्मधर्म को खोजने की भावना थी। लेकिन आज जब जब व्यवस्थापक योग्य नहीं होता तो वो हर एक साधक को अपनी ही व्यवस्थाओं का अंध फॉलोवर बनने के लिए बाध्य कर देता है। जब जब माता पिता योग्य नहीं होते, वे अपने बच्चे को अपने से दूर भेजने में हमेशा सकुचाते हैं। माता पिता योग्य नहीं है, इसीलिए वे अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं करते। और समझदार माता पिता कहते हैं 12वीं तक मेरे पास पढ़ लिया, अब खोज तुझे क्या करना है, तू किस लिए इस दुनिया में आया, तेरी रुचि क्या है, तुझे क्या नया आविष्कार करना है, और इसके लिए तुझे कहीं जाना है तो हम व्यवस्था दे सकते हैं, जाओ। कौन सी यूनिवर्सिटी में तुम्हें दाखिला लेना है, कौन से सब्जेक्ट को तुम्हें पढ़ना है, तुम अपनी रुचि को पहचानो और आगे बढ़ो। पक्षी भी जब उसके बच्चे उड़ना सीख जाते हैं तो छोड़ देता है। जब कोई व्यवस्था में केवल इनकमिंग हो, आउटगोइंग ना हो, एंट्रेंस हो और एग्जिट का मार्ग ना हो, तब उस व्यवस्था में रहने वाले लाखों लोग हो, चाहे हजारों लोग हो, चाहे 10 लोग हो, धीरे धीरे उनकी आत्मा मरनी शुरू हो जाती है, उनकी आत्मा दबनी शुरू हो जाती है। अब उनके भीतर की सुगंधी नहीं खिलेगी, फूल नहीं खिलेगा, क्योंकि फूल खिल सकता है खुले वातावरण में, बंधनों में नहीं। पौधे को बंधन की जरूरत है तब तक जब तक कि वो डेवलप हो रहा है, लेकिन वही पौधा जिस दिन वृक्ष बन जाता है उसको किसी बाड़ की जरूरत नहीं होती। वृक्ष अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है, क्योंकि उसका तना अब मजबूत हो गया है। ठीक है, तो व्यवस्था की जरूरत है, तीर्थंकरों ने नहीं दी। भगवान महावीर के समय में श्वेतांबर भी थे, दिगंबर भी थे। क्यों थे? क्योंकि भगवान महावीर के पूर्ववर्ती भगवान पार्श्वनाथ जो थे, उनके जो साधु थे वो वस्त्र रखते थे, वस्त्र पहनते थे। उनकी अपनी साधनाएं थी जो चली आ रही थी, लेकिन उसकी आचार संहिताएं बदल दी गई। जब भगवान महावीर को ज्ञान प्रकट हुआ, उन्होंने जो ज्ञान दिया उसको ज्ञान को सुन करके कई नए लोग आकर्षित हुए, कई पुराने लोग आकर्षित भी हुए, तो कई पुराने लोगों ने उनका विरोध भी किया। इस दुनिया में नियम है कि ऐसी कोई विधा नहीं, सब हो जावे फिदा वहीं। पूज्य विराट गुरु जी की कविता की एक पंक्ति है कि ऐसी कोई विधा नहीं, सब हो जावे फिदा वहीं। एक की उलझन एक की सुलझन दुनिया दीनी, एक की उलझन एक की सुलझन दुनिया दीनी। नुक्ता चीनी
तेरी इस आदत ने तेरी खुशियां छीनी। विराट गुरु जी कहते हैं कि नुक्ताचीनी मत करो, एवंता मुनि का उपहास मत करो। ये नुक्ताचीनी तुम्हारी इस आदत ने तुम्हारी खुशियां को छीन लिया। जो लोग खुश नहीं है, दूसरों को देख देख करके दुखी हैं, जलते हैं, भ्रमणे में रहते हैं, वे जरा इस बात को संभाल ले कि क्यों नुक्ताचीनी करना। ऐसी दुनिया में कोई अदा है ही नहीं जिसपे सारे लोग फिदा। भगवान महावीर को भी सारे लोग फिदा होने वाले नहीं मिले थे। कुछ लोग थे जो कहते थे कि बस आप मिल गए, सब मिल गया, आपने जो ज्ञान दे दिया, मेरा तो जीवन का परमार्थ मुझे मिल गया। लेकिन कुछ लोग कहते थे आप बोले, आपने मेरी मान्यता का खंडन किया, इसलिए मैं भी आपका विरोध करूंगा। सदैव होता रहा है, होता ही रहेगा। ये युग का प्रवाह ऐसा ही है कि इस प्रवाह में हमेशा दोनों तरह के लोग हर युग में रहते ही हैं। तो भगवान महावीर के टाइम में भगवान महावीर स्वयं दिगंबर थे, तो कई साधु दिगंबर हो गए, कई गणधर दिगंबर हुए। भगवान महावीर का एग्जैक्ट प्रतिद्वंदी जो रहा गोशालक, वो स्वयं भी दिगंबर था। गोशालक को मानने वाले सारे फॉलोवर्स दिगंबर रहे, लेकिन भगवान महावीर के पास ही ऐसे साधु भी रहे जो वस्त्र रखते थे, और भगवान ने उन्हें वस्त्र रखने की मनाही नहीं करी। भगवान ने कहा अगर तुम्हें वस्त्र रखना है तो भले रखो, लेकिन उस वस्त्रों पे भी अपना ममता भाव मत रखना। अगर लाज आती है, रखना चाहते हो, सभा में जीते हो, सोसाइटी में रहते हो, समाज के बीच में जाना पड़ता है, कपड़ा धारण करते हो, कोई दिक्कत नहीं, सर्दी नहीं सहन होती, कपड़ा धारण करते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना भी मत रख लेना कि तुम अपनी साधु अवस्था से भी भटक जाओ। अब भगवान ने तो दर्शन दिया कि मूर्छा परिग्रह है। गणधरों ने व्यवस्था दी कि 1, 2, 3 जोड़ी कपड़े से ज़्यादा कपड़े ना रखा जाए। तो भगवान के टाइम में दोनों लोग थे, दिगंबर भी थे और श्वेतांबर भी थे। लेकिन दिगंबर और श्वेतांबर दोनों बाहरी परिवेश की बात है, अंदर में मुक्ति उसी की होती है जिसके पास में कोई अंबर नहीं होता। न श्वेतांबरत्वे न दिगंबरत्वे न पक्षपाते न च तर्कवाद, न तर्कवादे न च तत्ववादे, न पक्षपाता श्रेणेन मुक्ति, कषाय मुक्ति किलरेव मुक्ति। न दिगंबर से, न श्वेतांबर से, न तर्कवाद से, न तत्ववाद से, किसी पक्षपात के आश्रय से मुक्ति नहीं है। मुक्ति उसी की है जो अपने कषायों से मुक्त हुआ हो। इसीलिए हम सभी लोगों को अपनी ही साधना करनी है, अपनी कषायों से मुक्ति पानी है। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिस साधु को सुनने जा रहे हो वह साधु श्वेतांबर है या दिगंबर है, वह साधु पीतंबर है या रक्तांबर है, वह साधु लाल कपड़ों में है या सफ़ेद कपड़ों में है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और उस साधु को भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि साधना आत्मा की है, कपड़ों की नहीं। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो बहुत सारे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। मतभेद समाप्त हो, आत्मज्ञान प्रकट हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति। पृथ्वी को धन्यवाद,